हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आर्या का सीजन 3 का पार्ट 2 जिसको नाम दिया गया है आर्या अंतिम वॉर देखकर ख़त्म किया है। 4 एपिसोड है पहले की तरह ही एंड वही आधे पौने घंटे की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड इस शो को जो अंत हुआ है सीजन 3 का जो अंत हुआ है उसको देखकर तो लगता है कि इस शो को ख़त्म कर दिया गया है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये ख़त्म हो गया है पूरी तरह से, क्योंकि लगा कि कुछ ख़त्म हुआ लेकिन फिर लगा कि पता नहीं अब कुछ बाकी है या क्या है। तो भाई जब तक मेकर्स ना कह दें कि सीजन 4 आ सकता है या सीजन 3 फाइनल था तब तक भाई कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जो सीजन 3 है इस शो का कंपेयर करें पिछले दोनों सीजन से तो ये मुझे बेस्ट लगा। सीजन 3 का जो पहला एपिसोड है वहाँ से लेकर अब तक जो 8 एपिसोड है सीजन 3 में, ये मुझे ऑसम लगी, कमाल के लगी। मैंने कल दिन में ही पार्ट 1 दोबारा से देखा था, अभी अभी पार्ट 2 देख कर ख़त्म किया है। एंड जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखता है। वरा भी स्लो डाउन होता हुआ बोरिंग जैसा लेंदी जैसा तो फील होता ही नहीं। एंड उल्टा एक्साइट करेगा आपको एक्साइटमेंट होती रहेगी कि अब मुझे और देखना है और जानना है। एंड भाई सुष्मिता सेन की परफॉर्मेंस भाई साहब मतलब फाड़ के रख दी है, पूरी तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है सुष्मिता सेन ने। एंड उनका जो एक शॉट था सरोज चाइल्ड केयर वाली, जो वो बंदी आदित्य के लिए घर पे आती है, मतलब भाई वो शॉट जब आ रही है उसको धमकाती है कि तू 4 सवाल करके कैसे जज कर सकती है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ या नहीं हूँ। एंड वो भी जो सवाल थे, जो भी बहस हुई थी उन लोगों के बीच में, दैट वाज जस्ट अमेजिंग यार, ब्लडी ब्रिलियंट अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है सुष्मिता सेन ने। एंड उनको देखकर स्क्रीन पर मज़ा आता है, जस्ट अमेजिंग यार, जस्ट वाव, बेहतरीन। एंड उसके अलावा इस शो का जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो म्यूजिक है, जो सुनाई पड़ता है बैकग्राउंड में जो सुनाई पड़ता है, जो कुछ भी हमको सुनने को मिलता है यार, क्या कमाल की चीज़ें हैं, मतलब बेहतरीन, कानों को सुकून मिल जाता है उनको सुनने में। एंड उसके बाद अरुंधति का अरु का जो वो बैकग्राउंड में जो वो कुछ पोएम वगैरह बोलते हैं, एक नरेशन के तौर पर हमको कुछ सुनाई पड़ता है, वो अगेन कुछ अच्छा था। एंड कहानी यूँ है इन वॉल्यूम 2 की कि वो जो 1000 करोड़ का कंसाइनमेंट था जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था, उसको आर्या को छुड़ाना है, नहीं छुड़ाएगी तो रशियन उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाएंगे। एंड उसको किसी भी तरीके से निकालना है। एंड चीज़ें इस बिजनेस की वजह से इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आर्या और उसके बच्चों के बीच में चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती। इवन जो रूप का जो मसला था, रूप मारी गई थी। एंड उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम 2 में ध्रुव का कुछ लफड़ा हो गया, अरुंधति का कुछ है, एंड दूसरी तरफ आदित्य का भी कुछ लफड़ा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड दौलत की भी यहाँ पर एंट्री होती है। तो वो कुछ चीज़ें हैं, उसको लेकर इस फैमिली में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बच्चों के बीच में, माँ के बीच में चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे चालाकी से दिखाया गया है, जिसको मतलब कहीं पे भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि शो स्लो डाउन हो रहा है या डिप हो रहा है या बोरिंग हो रहा है या लेंदी हो रहा है या ड्रैग हो रहा है। मतलब जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरह से आपको सीजन 3 ही पूरी तरह से आपको हुक एंड बुक करके रखता है, मैंने ऐसा फील किया है। हाँ, ये जरूर है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बिंज वॉच करने का इस शो का क्या नतीजा निकलता, मतलब पहले एपिसोड से लेकर 8वें एपिसोड तक एक बार में देखो तो आपको क्या एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इसको 2 बार में देखा है सीजन 3 को। तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी, बाकी जैसा कि मैंने कहा परफॉर्मेंस तो बेहतरीन है ही है। एंड बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, एक्शन जो है वो अच्छा लगता है। एंड एक एक्साइटमेंट है, एक इंटेंसिटी है, थोड़ा बहुत थ्रिल भी होता है। कभी कभी लगता है चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, फिर चीज़ें किस तरीके से जाती हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें। एंड एक चीज़ और है, मुझे नहीं पता है, बस मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों के कान में, ये बात डालना चाहता हूँ, क्या क्रेटा गाड़ी में GPS होता है? मतलब वो गाड़ी कहाँ गई है, कहाँ से लौट के आई है। पुलिस वाले माया की गाड़ी का, क्रेटा जो गाड़ी थी उसकी GPS लोकेशन निकलवाती, GPS ट्रैक करवाती कि वो गाड़ी कहाँ गई थी, क्या था। तो अगर आपके पास वक्त हो तो देखना कि क्रेटा गाड़ी में GPS होता या नहीं होता, क्योंकि अगर वो नहीं है तो किस तरीके से पुलिस वाले वहाँ तक पहुँच गए। एंड हाँ, एक चीज़ और जो मैं भूलता जा रहा था, एला अरुण का जो कैरेक्टर है जिसको प्ले किया है उन्होंने, जो कैरेक्टर है इस शो में, नलिनी साहिबा, प्लेड बाय एला अरुण। एंड उनका जो इम्पल्सिव बेटा है अभिमन्यु, मतलब वो तो कैरेक्टर नमूना है अभिमन्यु। एंड ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ये तस्वीर में आ कहाँ से गए, इनके बारे में कोई अतीत नहीं, कुछ भी है ही नहीं इनके बारे में, कुछ भी अच्छे से डेवलप नहीं किया गया, कुछ भी बताया नहीं गया अच्छे से। अगर सीजन 1 और 2 में थोड़ा बहुत बताया गया हो तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि देखे हुए वक्त हो गया, लेकिन ये दोनों वहाँ पर देखने को तो नहीं मिले थे। एंड जितना मुझे याद है इन लोगों के बारे में कोई भी नाम तक नहीं लिया गया था। तो ये लोग तस्वीर में आ कहाँ से गए, मतलब इनका कोई एंट्री कैसे हुई यहाँ पर, उनकी कोई बैक स्टोरी क्या है, कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है। एंड ये दोनों यहाँ पर आए कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एंड वो जो अभिमन्यु है उसको देखकर तो गुस्सा आती है कि इसको मैं 2-3 झापड़ दूँ,
तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कुछ सभी ने ही अपना अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बाकी आपने सीज़न 1 सीज़न 2 देखा है आर्या का, वॉल्यूम 3 जो सीज़न 3 का वॉल्यूम 1 है वो भी दिखा है, तो भाई डेफिनेटली देख लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा था, राइटिंग स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है, ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरी तरफ से भाई 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 सीज़न 3 के लिए आर्या की। एंड अगर ये शो खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, या एंड में जो भी था वो क्या था कैसे था, तो उनको देखकर लगता है कि पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है, कि फिर शो में क्या कुछ बाकी है या नहीं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अभी अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। तो देखते हैं कि फिर शो में बाकी क्या होने वाला है। सो ये है मेरी तरफ से 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 फिर शो के लिए, आर्या की सीज़न 3 के लिए देखा है लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। इट्स 5:30 AM in the morning. Thank you.